हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डिकोडिंग आरएन। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आए हैं कि कैसे आप नॉर्सेट में रैंक सिक्योर कर सकते हो। यस, मैंने भी नॉर्सेट में 562 रैंक सिक्योर किया था। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट थी अपने नर्सिंग के कॉलेज डेज में। इवन मेरे 11th-12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो जस्ट बिकॉज मैं कर सकती हूँ, मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगी कैसे क्या हुआ सब कुछ। तो मैं कर सकती हूँ तो यू कैन ऑल्सो डू। यहाँ पे मैं बताऊँगी कि मैंने कौन सी कोचिंग ली, कौन सी टेस्ट सीरीज़ मैंने स्टडी की, कौन से बुक्स मैंने स्टडी किए। ऑल यू विल गॉट टू नो अबाउट हाउ आई सिक्योर 562। येस, मैं ओबीसी कैटेगरी में आती हूँ, बट मैंने 562 रैंक सिक्योर करके जनरल कैटेगरी से फाइट करके अपना ड्रीम एम्स लिया है। तो आई वॉज ऑल्सो एन एवरेज स्टूडेंट, बहुत कुछ ज़्यादा टॉपर में नहीं थी। इवन मेरे 10th में आई सिक्योर 56% ओनली, और 12th में मैंने सिक्योर किया था 69% ओनली। बाकी नर्सिंग के एग्ज़ाम में मेरे 70-75 प्लस परसेंटेज रहती थी। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल मार्क्स ही इतने ज़्यादा मिलते हैं कि 70-75% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाउ डिड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट? सो नॉर्सेट का एग्ज़ाम देने से पहले आई वॉज वर्किंग एज अ CHO इन बिहार। तो मैंने जॉब के साथ ही प्रिपरेशन की है नॉर्सेट की। ऐसे नहीं है कि जॉब के साथ प्रिपरेशन नहीं की जा सकती है। मैंने जॉब के साथ ही प्रिपरेशन की थी नर्सिंग की, मतलब जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम था उसकी। तो आई वॉज़ वर्किंग एज अ CHO, तो वहाँ पे भी काम करना रहता था। फिर उसके बाद आके मैं अपना प्रिपरेशन करती थी। सो हाउ डिड इट स्टार्टेड? तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, द फर्स्ट क्वेश्चन केम इन माइंड कि हाउ टू स्टार्ट, कि स्टार्ट कैसे करें, ये सबका क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन जो रहता है हमारा, दैट इज़ ऑल अबाउट मटेरियल, कि हम मटेरियल कौन सा यूज़ करें। ठीक है, क्या हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी हम टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो हाउ डिड आई स्टार्टेड? फर्स्टली जो मैंने कोचिंग ली थी, वो मैंने जो कोचिंग ली थी दैट इज़ ऑनलाइन कोचिंग। मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं गई हूँ, मैंने ऑनलाइन कोचिंग से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो ऑनलाइन कोचिंग ली है मैंने शिवांगी नर्सिंग एकेडमी की। शिवांगी नर्सिंग एकेडमी से मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी। बट मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप भी SNA से ही कोचिंग लीजिए। और भी देखिए, जब मैंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था, अभी 2025 आ गया, तो इसके बाद भी बहुत सारी अच्छी कोचिंग्स आ गई हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे करते हैं, कौन सी कोचिंग को आप प्रेफर करते हैं, और आप ऑनलाइन प्रेफर करते हैं या ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, दैट इज़ ऑल अप टू यू। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, जिस कोचिंग इसमें जो मेरा था ना, फुल कोर्स था। फुल कोर्स के साथ साथ मुझे क्रैश कोर्स भी फ्री में मिल गया था। फुल कोर्स के साथ जो है मुझे क्रैश कोर्स भी फ्री में मिल गया था। और इसमें ना मुझे टेस्ट सीरीज़ भी मिल गई थी। टेस्ट सीरीज़ ही मुझे सब इसी में मिल गया था। तो मैंने ना, जो मेरी बेसिक प्रिपरेशन थी, वो मैंने शिवांगी नर्सिंग एकेडमी से ही स्टार्ट की थी। तो क्योंकि मैं CHO की जॉब भी करती थी, तो फिर मैंने ऑनलाइन ही लिया था, ऑफलाइन के लिए और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। सो आई स्टार्टेड, जब मैंने SNA से क्लासेस लेना स्टार्ट किया, तो मैं एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स जो है वो थ्योरी में कवर करती थी। 5 to 6 आवर थ्योरी में कवर करने के बाद एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स जो है वो सेल्फ स्टडी हुआ करता था।
2 to 3 आवर जो है वो सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप कोई भी मतलब कोचिंग लेंगे या फिर आप कुछ भी करेंगे, सो यू हैव टू स्टडी, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो 5 to 6 आवर्स की कोचिंग लेने के बाद 2 to 3 आवर की जो है वो मेरी सेल्फ स्टडी रहती थी, जिसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। देन आफ्टर दैट जो बुक्स मैंने यूज़ की थी, तो मैंने कुछ बुक्स यूज़ की थी, जैसे मैंने PR यादव भी यूज़ की थी, मैंने टारगेट हाई यूज़ किया था और मैंने एनक्लेक्स यूज़ किया था। ठीक है, बट ये जो बुक्स थी ना, ये मैंने थ्योरी के लिए यूज़ नहीं किया था। ये जो बुक्स हैं ये मैंने थ्योरी के लिए यूज़ नहीं किया था, क्योंकि थ्योरी मैंने सिर्फ यहीं से पढ़ी थी। जो भी मेरी थ्योरी थी, जो भी मेरा थ्योरी वाला सेक्शन था, वो मैंने सिर्फ SNA के नोट्स से ही पढ़ा था। SNA के नोट्स जो SNA के टीचर जो नोट्स लिखवाते हैं, मैंने वही नोट्स पढ़ा था, और जो भी उनका जो थ्योरी वाला सेक्शन है मैंने वो वहीं से किया था। मैंने कोई भी बुक से थ्योरी नहीं पढ़ी थी कि नॉरसेट के लिए एनक्लेक्स की थ्योरी पढ़ लो, फिर टारगेट हाई की थ्योरी पढ़ लो, ऐसे मैंने कुछ भी नहीं किया था। और आपको भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कोचिंग वाले हमको पढ़ाते हैं वो एनक्लेक्स पैटर्न पे ही होता है। उसके अंदर इतनी डिटेल होती है कि आपके जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस है वो भी कवर हो जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। तो अगर आप कोचिंग ले रहे हैं और आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं, या फिर जैसे कि आप कोचिंग पढ़ रहे हैं तो आप खुद के सेल्फ नोट्स बना रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि फिर आप किसी बुक से थ्योरी मत पढ़िए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले हम कोचिंग के नोट्स की थ्योरी पढ़ें, फिर हम किसी बुक्स की थ्योरी पढ़ें। हमारे पास तो बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है नॉरसेट के एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम जिस हिसाब से डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप कंसाइज वे में पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो मैंने थ्योरी कवर की थी, वो थ्योरी मैंने सिर्फ जो मेरी कोचिंग के नोट्स थे मैंने सिर्फ वहीं से कवर किया था। फिर थ्योरी कवर करने के बाद जो MCQ प्रैक्टिस की बात आती है, तो वो मैंने PR यादव के भी MCQs लगाए थे, और मैंने टारगेट हाई के भी MCQs लगाए थे। इसके बाद मैंने इसके साथ साथ मैंने एनक्लेक्स के भी MCQs लगाए थे, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा कि प्रायोरिटी को कैसे सेट करना है। ठीक है, कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसमें से किसको चूज़ करना है, वो सब जो है आपको ये एनक्लेक्स से ही पता चलता है कि आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना है, क्या क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ की बात आती है, तो वैसे तो मुझे जो SNA वाले हैं वहाँ से मुझे टेस्ट सीरीज़ मिल गई थी, लेकिन मैंने इस वाली टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा नहीं लगाया था, मैंने TNC से टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की थी। उस टाइम पे तो शायद ये 1700-1800 रुपये की थी, और 1.5 साल की मिल गई थी, अभी तो बहुत महंगी कर दी है। तो TNC की जो टेस्ट सीरीज़ थी मैंने यही परचेज़ की थी, और मैं इस टेस्ट सीरीज़ को लगाती थी। इसके अलावा भी था जो RJ कैरियर पॉइंट थे, इनकी भी टेस्ट सीरीज़ होती थी। अब तो मुझे नहीं पता कि ये टेस्ट सीरीज़ देते हैं कि नहीं देते हैं, बट इनकी भी टेस्ट सीरीज़ थी। तो ये 500 समथिंग रुपीज़ की टेस्ट सीरीज़ जो थी वो मैंने RJ कैरियर पॉइंट से भी परचेज़ की थी। हाँ, तो जो मतलब कोचिंग की बात थी कि कोचिंग कहाँ से हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो देखिए टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कोचिंग लेंगे, कहाँ से कोचिंग नहीं लेंगे। इट्स ऑल अप टू यू। मैंने SNA से लिया था, दैट इज़ शिवांगी नर्सिंग अकेडमी। आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो कोई दूसरी कोचिंग भी ले सकते हैं। इसके बाद जो स्टडी मटेरियल आता है कि बुक्स कौन कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, तो बुक्स जो मैंने प्रेफर की थी दैट इज़ PR यादव, टारगेट हाई, एंड एनक्लेक्स। मैंने ये बुक जो है वो प्रेफर की थी। इसके बाद
टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लगानी चाहिए? तो टेस्ट सीरीज़ जो है आप किसी भी एक अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो वो भी टेस्ट सीरीज़ आपको देते हैं, या फिर अगर आप ऑफलाइन ले रहे हैं तो वहाँ पे डेली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। और मैंने जो टेस्ट सीरीज़ ली थी वो मैंने टीएनसी से टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की थी, और मैंने आरजे कैरियर पॉइंट से टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की थी। तो यहाँ से तो मैंने ये परचेज़ किया। तो ये सारा तो मेरा स्टडी मटेरियल था कि यहाँ से कैसे पढ़ना है, यहाँ से मुझे पढ़ना है। उसके बाद हाउ आई स्टडी, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी? जिससे मैंने 562 रैंक सिक्योर की, और मैंने जनरल कैटेगरी से मेरिट पे अपना ड्रीम एम्स लिया, दैट इज़ आई एम करंटली वर्किंग इन एम्स भोपाल। ठीक है, तो हाउ आई स्टडीड, मेरा ना एटलीस्ट जो स्टडी आवर रहता था वो 9 to 10 आवर तो रहता ही था, इससे कम तो मैं कभी नहीं पढ़ती थी। जिसमें से मेरे जो 5 to 6 आवर्स थे वो मैं कोचिंग के क्लासेस लेती थी। बच्चे जो मेरे 4 से 5 आ रहे हैं ये मेरी सेल्फ स्टडी के होते थे। ये तो मेरा फिक्स था, मतलब 10 आवर तो स्टडी मेरी मिनिमम थी ही। इसके बाद जो भी है, अगर मैं अच्छा फील कर रही हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी एनर्जी है और पढ़ सकते हैं, तो फिर मैं और एक्सटेंड कर देती थी। तो ऐसा करते करते 2 to 3 मंथ्स में मैंने जो है पूरा ये कोचिंग से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लिया था। उसके बाद मुझे इतना टाइम नहीं लगता था थ्योरी कवर करने के लिए। 2 to 3 मंथ्स में ये पूरा कोचिंग से नोट्स जो हैं वो बना लिए थे। उसके बाद क्या था, जब आप एक बार थ्योरी कवर कर लेते हो पूरी थ्योरी कवर कर लेते हो तो फिर आपको बार बार उतना टाइम नहीं लगता, फिर आप उससे कम टाइम में कर सकते हो। अभी आपको ये जानना है ना कि किस तरीके से हमें पढ़ना है नॉर्सेट के लिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इस वीडियो पर जाकर ज़रूर क्लिक करेंगे, जिसमें मैंने बनाया है कि 4 मंथ स्टडी प्लान बना के मैंने डाला हुआ है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, जब मैंने थ्योरी कवर कर ली थी फिर उसके बाद मैं गई थी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस पे। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में सारी बुक्स लगा दी थी। मैंने शुरुआत की थी पीआर यादव से। पहले पीआर यादव के सारे एमसीक्यूज़ लगा लिए थे, उसके बाद टारगेट हाई लगाया, उसके बाद एनक्लेक्स लगाया। एमसीक्यूज़ लगाने के बाद जैसे मान लो कि दिन में मेरा टारगेट रहता था कि 500 एमसीक्यूज़ तो लगाने ही लगाने। जब मेरे 500 एमसीक्यूज़ आ गए तो उसके बाद मेरा टारगेट था कि एक टेस्ट सीरीज़ तो देनी ही देनी है, चाहे जो हो जाए। तो मतलब ये था कि पहले कुछ घंटे जो हैं दिन के वो थ्योरी कवर करनी है, फिर एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है, और एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो कंपलसरी थी। एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो कंपलसरी था देना, मतलब ये देना ही था, इसमें मैं किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। तो जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था नॉर्सेट का तो मेरी कुछ 10,800 रैंक आई थी। इस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, मैंने कहा यार 10,000 रैंक है, उस टाइम पर सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, बस क्वालिफाइड हो गई थी। मैंने कहा यार पॉसिबल ही नहीं है सिलेक्शन हो पाए। फिर मैंने बहुत मेहनत की। उसके बाद जब मेरी 562 रैंक आई सेकेंड अटैम्प्ट में, लिटरली मुझे खुद ट्रस्ट नहीं हुआ था कि ये रैंक मेरी है। मतलब कहाँ 10,000, मतलब एकदम ही आधा का आधा हो गया था एकदम रैंक। और मतलब टॉप 1000 में आना ही बहुत बड़ी बात होती है, फिर आपको आपका ड्रीम एम्स मिलता है। तो अगर मैं कर सकती हूँ यार तो आप भी कर सकते हो। मैं भी कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी, आई वॉज ऑल्सो एन एवरेज स्टूडेंट। तो आप भी कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, पहले किसी अच्छी कोचिंग से कोर्स आपको कवर करना है। उसके बाद बुक्स से आपको
MCQs प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है और डेली एक टेस्ट देना है। ये आपको करना ही करना है, ठीक है। डेली आपको कितने घंटे पढ़ना है? देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स तो स्टडी करनी ही है। इस टाइम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि हाँ मैं और मेहनत कर सकता हूँ या मैं और मेहनत कर सकती हूँ, तो आप इसको 10 to 11 या 12 आवर्स भी एक्सटेंड कर सकते हो। यार 12 घंटे ही पढ़ोगे ना, तो दिन में 12 घंटे हैं। अगर आप दिन में 12 घंटे ही पढ़ते हो ना, उसके बाद जो बचे हुए 12 घंटे हैं उसमें भी आप 8 घंटे की नींद ले सकते हो। फिर भी आपके पास 4 घंटे बचेंगे और भी अपने काम करने के लिए। तो आपको ये सारा पैटर्न फॉलो करना है। ये पैटर्न फॉलो करके मैंने जो है नॉर्सेट में एयर 562 रैंक सिक्योर की थी और मेरा ड्रीम एम्स था भोपाल एम्स, वहाँ पर मैं जॉब कर रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से अपना पैटर्न फॉलो करिए। आपका सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। डू फॉलो दिस पैटर्न एंड गुड लक फॉर योर नॉर्सेट एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगती है, थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।